चिट्टी ने खोली पुलिस के डर से रोशनी की पोल। रेणुका के उड़े होश। देखिए पूरी कहानी उड़ने की आशा में। तेजस के हाथ एक चिट्ठी लगती है। जैसे ही वह उसे पढ़ता है उसका चेहरा एकदम स्याह पड़ जाता है। चिट्ठी में लिखा होता है, तुम्हारे परिवार का एक आदमी इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रहा है। तेजस इस लाइन को बार बार पढ़ता है लेकिन समझ नहीं पाता कि आखिर ये मामला है क्या। उसी वक्त रोशनी भी वहां होती है और दोनों के चेहरे पर हैरानी साफ झलकती है। तेजस को सबसे पहला शक यही होता है कि शायद किसी ने उसके लोन वाले मामले को इंटरनेट पर उछाल दिया है और अब लोग उसका मजाक बना रहे हैं। बेचैनी के साथ वह मोबाइल में इंटरनेट खोलता है और जो वीडियो वह देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वायरल वीडियो में दिलीप नजर आता है जो रेणुका के पैसे लेकर भागते हुए कैमरे में कैद हो गया था। तेजस और रोशनी ये सब देखकर चौंक जाते हैं। दोनों फैसला करते हैं कि ये वीडियो रेणुका को जरूर दिखाना चाहिए। जब रेणुका को वीडियो दिखाया जाता है तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह फौरन सायली के घर पहुंचती है और दिलीप पर चिल्लाने लगती है। गुस्से में भरी रेणुका दिलीप को खुलेआम चोर कह देती है। सायली की मां बीच में आकर रेणुका को समझाने की कोशिश करती है कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी को इस तरह आरोप मत लगाओ, मगर रेणुका सुनने के मूड में नहीं होती। तभी तेजस वह वायरल वीडियो सभी के सामने चला देता है और अब सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आने लगता है। रेणुका दिलीप को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लेती है और तुरंत थाने कॉल करती है। थोड़ी ही देर में पुलिस सायली के घर पहुंचती है और दिलीप को हिरासत में लेने लगती है, लेकिन यहीं पर आता है एक बड़ा मोड़। दरवाजे पर सचिन की एंट्री होती है। वह जब अंदर आता है तो माहौल एकदम से गंभीर हो जाता है। सचिन की नजर सीधे दिलीप और पुलिस पर पड़ती है। वो हैरान होता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वह खुद अपने खोए हुए फोन की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाकर उसका लोकेशन ट्रैक करवा रहा था। पुलिस उसे बताती है कि दिलीप को चोरी के आरोप में पकड़ा जा रहा है, लेकिन सचिन को यह बात हजम नहीं होती। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाता है कि सचिन पुलिस की मदद से अपने खोए फोन की लोकेशन ट्रैक करवा लेता है। जब लोकेशन मिलती है तो सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वह फोन किसी और के पास नहीं बल्कि चिट्टी के पास से मिलता है। सचिन गुस्से में तमतमाता हुआ सीधे चिट्टी के पास पहुंचता है और पुलिस की मौजूदगी में उस पर बरस पड़ता है। वह चिल्लाते हुए पूछता है, तूने मेरा फोन क्यों चुराया? लेकिन चिट्टी मुस्कुरा देता है और कहता है, मैंने चोरी नहीं की, तेरा फोन मुझे तेरे ही घर के किसी ने लाकर दिया था और जो वीडियो वायरल हुआ है वो मैंने ही डाला था। ये सुनते ही पूरा घर हक्का बक्का रह जाता है। पुलिस जब चिट्टी से सख्ती से पूछताछ करती है तो एक एक कर राज सामने आने लगते हैं। चिट्टी बताता है कि वह खुद उस चोरी में शामिल था, लेकिन बाइक चला रहा था वह और पीछे दिलीप बैठा हुआ था जिसने असली चोरी की थी। बैग दिलीप को पकड़ाया गया था और चोरी की पूरी योजना उसी की थी। वीडियो को वायरल करने का आइडिया भी चिट्टी का ही था, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब होता है जब चिट्टी बताता है कि वो फोन उसे किसी और ने नहीं बल्कि रोशनी ने दिया था। ये सुनते ही सचिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस रोशनी पर वह आंख मूंद कर विश्वास करता था वही उसके साथ ऐसा धोखा कर सकती है। पुलिस अब चिट्टी को लेकर सायली के घर लौटती है, जहां पहले से ही रेणुका गुस्से से भरी बैठी होती है। जैसे ही रोशनी की नजर चिट्टी पर पड़ती है उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसका झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। तभी चिट्टी सबके सामने बिना किसी डर के कह देता है, यही थी जिसने मुझे फोन दिया था। पूरा माहौल एकदम से सन्नाटे में बदल जाता है। सब लोग रोशनी की ओर देखने लगते हैं। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। कांपती हुई आवाज में वह सच कबूल करती है। वह बताती है कि पार्टी के दिन उसने ही सचिन को शराब ऑफर की थी और जब वो नशे में था तभी उसका फोन चुरा लिया था। इसके बाद वो फोन उसने चिट्टी को पकड़ा दिया। यह सब सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। सचिन की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों साफ दिखते हैं। उसके लिए यह झटका बहुत बड़ा होता है। रेणुका पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। उसे यह एहसास होता है कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने साली और उसके परिवार को कितना कुछ सुना दिया। कहानी यहाँ से और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है क्योंकि अब सिर्फ चोरी का राज नहीं बल्कि घर के अंदर के रिश्तों की परतें भी खुलने लगी हैं। विश्वास, धोखा, प्यार और नफरत सब एक साथ सामने आ जाते हैं। सचिन की भावनाएं, रेणुका का गुस्सा, तेजस की उलझन और चिट्टी की चालाकी सब मिलकर इस एपिसोड को एक भावनात्मक और थ्रिल से भरपूर मोड़ तक ले जाते हैं। रेणुका का गुस्सा अब धीरे धीरे शांत होने लगता है। सच सबके सामने आ चुका था।
जिस सच्चाई को वह अब तक नकार रही थी वह अब उसकी आंखों के सामने थी और इससे उसकी आत्मा तक झकझोर गई थी। उसे अपने बर्ताव पर शर्म महसूस होने लगती है, खासकर उस समय की जब उसने बिना पूरी सच्चाई जाने साली और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगा दिए थे। लेकिन फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाती और एक आखिरी बार रोशनी की ओर मुड़कर सख्त लहजे में कहती है, देख तेरे कारण सबकी बदनामी हो गई है, हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। अगर आगे से तूने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जब पूरे घर में खामोशी छा जाती है, कहानी अगले दिन के सूरज के साथ एक नई दिशा में बढ़ती है। एपिसोड की शुरुआत होती है सायली और दिलीप की बातचीत से। सायली दिलीप को धन्यवाद देती है क्योंकि उसने सचिन के लिए एक उपयुक्त मोबाइल फोन ढूंढने में मदद की थी। दिलीप फोन की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताता है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, स्टोरेज, कैमरा और बैटरी सब कुछ। वह कहता है कि यह फोन सचिन के व्यापार में बहुत काम आएगा। सायली सुझाव देती है कि सचिन को नया नंबर लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके पुराने नंबर को ही इस्तेमाल करें ताकि सभी ग्राहक और संपर्क पहले की तरह बने रहें। दोनों कुछ देर और बात करते हैं और जल्दी मिलने का वादा करके अलग हो जाते हैं। उधर रोशनी पार्लर पहुंचती है। अंदर आते ही उसका ध्यान माहौल की ओर जाता है। चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और ग्राहक असहज महसूस कर रहे थे। असल में तेजस पूजा कर रहा था और इस बहाने से ग्राहकों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। रोशनी यह सब देखकर हंस पड़ती है और तंज कसती है, ये तरीका ग्राहकों को लुभाने का नहीं, भगाने का है। वह कहती है कि तुरंत आरती की आग बुझा दे, नहीं तो माहौल खराब हो जाएगा। तेजस उसकी बात सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करता है, लेकिन माहौल हल्का बना रहता है। इसी बीच सायली की मां घर पर नए फोन के बारे में सायली से सवाल करती हैं। तभी दिलीप घर में प्रवेश करता है। हाथ में नया फोन और सिम कार्ड होता है। सबका मूड अच्छा हो रहा होता है, लेकिन तभी रोशनी तेजस को एक चिट्ठी देती है। वह बताती है कि किसी ने पार्लर के बाहर उसे ये पत्र दिया। तेजस और रोशनी पत्र खोलते हैं और पढ़ते हैं। उसमें लिखा था कि तेजस के परिवार का कोई सदस्य इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वे तुरंत मोबाइल पर वीडियो खोलते हैं और चौंक जाते हैं। उसमें दिलीप साफ दिख रहा होता है, जो रेणुका से पैसे लेकर भाग रहा था। रोशनी घबरा जाती है और कहती है कि तुरंत यह वीडियो रेणुका को दिखाना चाहिए। दोनों पार्लर से निकल जाते हैं। जब यह वीडियो रेणुका तक पहुंचता है, वह पहले थोड़ी घबरा जाती है। उसे लगता है कि कहीं कोई दुश्मन तेजस या रोशनी को बदनाम करने की साजिश तो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही वह वीडियो देखती है, उसका शक यकीन में बदल जाता है और गुस्सा एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे वह दिन याद आता है जब उसने पहली बार दिलीप पर शक किया था और साली ने उससे बहस की थी। अब वह खुद को ठगा महसूस करती है। उसकी सहेली सकू उसे समझाने की कोशिश करती है कि गुस्से में कोई कदम उठाना सही नहीं होगा, लेकिन रेणुका इस बार किसी की नहीं सुनती। वह बिना देरी किए सायली के घर पहुंचती है और वहां दिलीप को लताड़ना शुरू कर देती है। माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन इसी दौरान एक हल्का फुल्का सीन भी सामने आता है, जहां रिया और आकाश डेट पर गए होते हैं। आकाश का ध्यान पूरी तरह काम में उलझा होता है और वह लगातार कॉल्स पर व्यस्त रहता है। रिया पहले नाराज हो जाती है, लेकिन बाद में दोनों खुलकर बातें करते हैं। वे सायली की स्थिति को लेकर चिंतित होते हैं और तय करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में वह सायली का साथ देंगे। सायली और उसकी मां अब घर पर बहुत परेशान होती हैं। उन्हें लगता है कि दिलीप की हरकत से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा खतरे में आ गई है। वे दिलीप को असफल और गैरजिम्मेदार कहती हैं। दिलीप यह सब सुनकर टूट जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद वह एक बड़ा राज खोल देता है। वह बताता है कि सचिन को इस पूरी घटना की जानकारी पहले से थी। वीडियो सचिन के पास भी पहुंच चुका था, लेकिन उसने दिलीप को बचाने के लिए किसी से कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि जब मामला बिगड़ने वाला था, तब सचिन ने उसका हाथ पकड़कर उसे समझाया और मामले को शांत कर दिया। यह सुनकर सायली स्तब्ध रह जाती है। उसके मन में सचिन की एक नई छवि बनती है, एक ऐसा इंसान जो हर बार बिना बोले परिवार के लिए त्याग करता है, अपमान सहता है, लेकिन किसी को दोष नहीं देता। उसे याद आता है कि कैसे उसने गुस्से में सचिन को बहुत कुछ कह दिया था जब उसने दिलीप का पक्ष लिया था। अब यह जानकर कि सचिन ने जानबूझकर चुप रहकर उसकी और उसके परिवार की इज्जत बचाई, सायली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सायली की आंखें भर आती हैं। वह सिसकते हुए कहती है, मैंने हमेशा सचिन की नीयत पर शक किया, उसकी बातों को गलत समझा, पर वो तो हर बार मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कर रहा था। अब उसकी भावनाएं सचिन के लिए और भी मजबूत हो जाती हैं। उसे लगता है कि एक अच्छा इंसान कभी कभी ज्यादा बोलता नहीं,
लेकिन उसका हर कदम रिश्तों को संजोने में लगता है। यह पूरा एपिसोड एक भावनात्मक उतार चढ़ाव से भरा होता है। एक तरफ रोशनी की साजिश सामने आती है, दूसरी ओर सचिन की खामोशी और समझदारी सबका दिल जीत लेती है। रेणुका को अपने व्यवहार पर पछतावा होता है, सायली को सच का एहसास होता है और दिलीप अपनी गलती मानकर शर्मिंदा होता है। अब कहानी एक मोड़ पर है, जहां सारे किरदारों की भावनाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं और रिश्तों की डोर मजबूत होती है। देखते रहिए उड़ने की आशा, जहां हर सच की कीमत होती है और हर रिश्ता अपने वजूद की तलाश में उड़ान भरता है।